मणिपुर में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से मणिपुर की सरकार में सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर की बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बता दें, एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद मणिपुर के हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। मैतेई बाहुल्य क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बीजेपी के 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला किया। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 19 भाजपा विधायकों ने सरकार के सीएम को हटाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। लेकिन अब सरकार की सहयोगी के समर्थन वापस लेने से नया बवाल शुरू हो गया है। एनपीपी ने समर्थन वापस लेते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया, आदरणीय नड्डा जी, नेशनल पीपल्स पार्टी मौजूदा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहती है। मणिपुर राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ दिनों में हमने कई जगहों पर स्थिति को और भी बिगड़ते हुए देखा। निर्दोष लोगों की जान जा रही है और राज्य में लोग भारी पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम दृढ़ता से महसूस कर रहे हैं कि मणिपुर राज्य की सरकार वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल है। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी ने फैसला लिया है, मणिपुर राज्य में वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। आपको बता दें कि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर भाजपा के पास 32 सीटें हैं। एनपीपी के समर्थन वापस लेने से सरकार को किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एनपीपी के पास अपने 7 विधायक मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी मणिपुर में सियासी संकट अब गहराने वाला है। आपको बता दें कि कई न्यूज रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को हटाने के लिए 19 बीजेपी विधायकों ने एक पत्र लिखा है। हालांकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते। 16 नवंबर को सीएम वीरेंद्र सिंह और 10 विधायकों के घरों पर हमले हुए थे। हालात बिगड़ते देख 5 जिलों में कर्फ्यू और 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। जिन विधायकों के घर पर हमला हुआ उनमें राजकुमार इमोसिंह, सपम कुंजकेश्वर, सपम निशिकांत, थांगजम अरुण कुमार, सागोल शेम केबी देवी, ख्वेर खपम रघुमनी सिंह, एसी लोकन, करम श्याम शामिल हैं। कांग्रेस भी इस हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कुछ वक्त पहले भी राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया था। अब एक बार फिर कांग्रेस ने इस हिंसा को लेकर बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। मणिपुर की बात कर देता हूं। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए हैं। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गया, पूरे देश में घूम रहा है, विदेश में घूम रहा है। आज कहीं तो विदेश में देखा मैं। और तुम दूसरी जगह फिरते हो, मणिपुर के आदिवासियों के पास क्यों नहीं जाते? वहां महिला का रेप हो रहा है, महिलाओं को मार रहे, घर जला रहे, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे गिर रहा है, तो आप क्या सो गए? जब राहुल गांधी जा सकते हो, आप क्यों नहीं जा सकते? तो ये सिर्फ है दिखावा। मैं सुना सुबह, अभी ट्वीट आप भी सुने होंगे, यहां प्रचार करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर आए थे। मैं जिस होटल में उतरा, उसी होटल में वो भी थे, सुना। और आज सुबह सब
अपना सूटकेस वो लेके एकदम छोड़ दिए नागपुर। मैं बोला क्यों छोड़ दिए भाई? नहीं, मणिपुर में दंगे हो गए इसलिए जा। अरे मणिपुर के दंगे से सालों से चल रहे, तुम और तुम्हारे लीडर प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, लेकिन यहां नागपुर से जो भाग रहे लोग आपको भगाए यहां से। आप यहां का रेस्पॉन्स देखकर खुद ही भाग गए, वहां के रक्षा के लिए नहीं गए। मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और एक बार फिर से वहां पर जबरदस्त नफरत और हिंसा भड़क गई है। इस बार नदी में जो तैरती लाशें मिली हैं उसमें से एक लाश एक 8 महीने के बच्चे की है। आपने सही सुना, 8 महीने के बच्चे की। 6 महिलाएं और बच्चों की हिंसा के चलते मौत हो चुकी है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, अराजक तत्व हाथों में खुलेआम असलहे और हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। गुस्से से बौखलाए लोग विधायकों का घर तक जलाने को आतुर है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लापता है। जब जब मणिपुर के हालात बदतर होते हैं वो विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं और ऐसा उन्होंने एक बार फिर से किया है। जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर वो विदेश के दौरे पर है। पिछले 1.5-2 साल से मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी न शांति की अपील करी है, न मणिपुर गए हैं वहां के लोगों की सुध लेने। ये देश का एक राज्य है जो जल रहा है और प्रधानमंत्री को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वही मणिपुर है जहां पर वो बड़ी बेशर्मी से वोट मांगने जाते थे, लेकिन अब उनको न मणिपुर की त्रासदी, न वहां फैली हुई नफरत, न वहां फैला हुआ आतंक, न लोगों का दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नजर आता है। असलियत यह है कि इस देश को एक रणछोड़ नहीं चाहिए। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस समय मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछे और उनको यह एहसास और विश्वास दिलाए कि वो उनके साथ खड़ा है, वो उनके हर सुख दुख का साथी है। जो काम बार बार राहुल गांधी जी ने मणिपुर जाकर किया। गृह मंत्री अमित शाह से खैर कुछ भी अपेक्षा करना बेमानी है, वो चुनाव प्रचार में मशगूल है। मणिपुर में क्या हो रहा है इससे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। असलियत यह है कि ऐसा लगता है कि ना तो उनको मणिपुर में कुछ करने की नीयत है, ना शायद कुव्वत है। लेकिन जलता हुआ मणिपुर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर बार बार जब सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।